लगी अरे नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। इसी तरीके से भगवान भी अपने नाम के महिमा को गा नहीं सकते, तो आइए हम सब पहले भगवान के नाम को गा लें, उनका संकीर्तन कर लें, फिर जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम सब कथा श्रद्धा से कहेंगे अथवा सुनेंगे। तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 स्वामी नारायण हो नारायण स्वामी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण हो नारायण हरि नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय हो गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर ईश्वर भुवन मोहन श्याम सुंदर कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता के रूप में चौबाहे बाबा के आशीर्वाद से यह निरंतर आज
विगत 4 वर्षों से हम सब सत्संग रूपी सरोवर में स्नान कर रहे हैं। ऐसे सत्संग रूपी सरोवर में पधारे हुए आप सब आगंतुक महानुभाव, श्रोतानुबिंदु, सती सीता, सती सावित्री, सती अनुसुईया की सतत काल से चली आ रही परंपरा में अनुप्राणित हमारी अर्चनीय बंदनीय माताएं एवं बहनें, बंधुओं, यह धराधाम नगवा की पावन पवित्र भूमि पर श्री ज्ञान यज्ञ में आचार्य के रूप में प्रधाने हुए श्री भुवनेश्वर प्रसाद पांडे जी, संगीत के मधुरमय आनंद को बनाए रखने में जिनका सहयोग है, शास्त्री श्री आलोक कुमार द्विवेदी, और हम सब के संगीत को दिशा निर्देशित करते हुए, आनंद प्रदान करते हुए श्री वरुण कुमार मिश्रा जी, तबले पर अपने सुंदर मधुर वादन को बिखेरते हुए श्री राहुल शास्त्री जी, पैड पर हमारे ही बीच के सबके अंतःकरण के अभिन्न श्री अरुण कुमार तिवारी जी, बंधुओं, इस कथा में मुख्य जमान के रूप में भूमिका अदा करते हुए इसी नगवा गांव के धरसी के चिर परिचित, जाने पुराने, माने पहचाने श्री लल्लन पांडे जी महाराज, कथा को अपने अनुरूप बनाने के लिए अथवा इसको सजाने के लिए पूरे गांव की सहानुभूति है। यह कथा निरंतर ग्राम समाज की सेवा से चल रही है। इसमें सबका नाम लेना संभव नहीं है, फिर भी आप लोगों ने अपना अथक परिश्रम करके इसका श्रृंगार और इसको सजाया है। तो बंधुओं, आइए हम इसी कथा के भाव पर आते हैं। कल कथा पंडाल में, कथा के पूर्व में जो श्रोता रहे होंगे उनको विदित है कि कल हम आपने देखा कि भगवान राम का विवाह आचार्य जी के झांकी के माध्यम से हमने देखा अथवा सुना दोनों। भगवान का विवाह होता है, विदाई होती है, और महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। भगवान राम का विवाह श्री किशोरी सीता जी के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। महाराज दशरथ संतों की कृपा से विश्वामित्र जी लेकर भगवान राम को गए थे और लेकर 2 पुत्र गए थे, लेकिन लेकर कितने आए? 4 को, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, उनको साथ लेकर आए। अर्थात आज महाराज दशरथ के घर में सबका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद खुशी से झूम उठता है अयोध्या नगर कि जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम जब से ब्याह कर घर आए हैं, सीता जी के आने से जो भी त्रुटियां थी, जो भी कमियां थी, सब सुंदर हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि पुष्प एकदम हरे भरे हों, जो मुरझा नहीं रहे थे, क्योंकि वहां अब कुछ कमी ही नहीं। वातावरण भी इतना सुंदर मंद सुगंध चलता था, देवताओं का सदैव वहां निवास हुआ करता था। धन्य रे अयोध्या की भूमि। लेकिन जिस दुख से हम आप घबराते हैं बंधुओं, जरा विचार करना, विवाहोपरांत 12 वर्ष तक भगवान राम अयोध्या की धरती पर रहे, लेकिन
लेकिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, महाराज दशरथ ने जब देखा कि कान के बगल के हमारे जो बाल हैं सफेद हो चुके हैं, उनको लगा कि मैं जीवन यापन करते हुए 60,000 वर्ष बिता चुका हूं। भगवान राम के विवाहोपरांत महाराज दशरथ की आयु कितनी थी? 60,000 वर्ष, थोड़ा बहुत नहीं, इतनी जिंदगी उन्होंने जिया था। इतने पुण्यात्मा हुआ करते थे लोग। सतयुग में एक व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। त्रेता में एक व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष हो गई। द्वापर में एक व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष हो गई, लेकिन इस कलयुग में केवल मात्र 100 वर्ष। जो योगी हैं, त्यागी हैं, ऐसी योग साधना करने वाले लोग अधिक जीते हैं। कामी की, क्रोधी की आयु कम हो जाती है। तो बंधु, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ कोई साधारण नहीं थे, ये देव पुरुषों में थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी आयु वृद्ध हो चुकी है, अब मैं चौथापन मेरा आ चुका है, तो मुझे अपने इस राज्य पाठ का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करना चाहिए। उनके मन में भाव आया, क्यों न मैं अपना यह राज्यभार अपने बड़े बेटे, बड़े पुत्र राम को दे दूं और स्वयं वनवास लेकर भजन करके अपना जीवन आनंदमय कर लूं, प्रभु की प्राप्ति के साधन भी कर लूं। यह विचार हुआ तो कहां जाते हैं? सबसे पहले परम सलाह करने के लिए अपने वशिष्ठ गुरु जी के पास जाते हैं कि नाथु राम करी हम जुबराजू, कहिय कृपा करिय समान। हे नाथ, मैं अपने बड़े पुत्र राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, राजा बनाना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या सम्मति है? यह सुनते ही हर्ष से फूल उठे। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आपने तो बड़ा सुंदर विचार किया है। अब तो राम का विवाह हो चला है, सब प्रकार से योग्य हैं, हर विद्याओं में पारंगत हैं। अगर ऐसा राजा कोई पा जाए तो वह राज्य धन्य होता है। आपने बड़ी सुंदर बात कही है, इसमें मेरी भी अनुमति है। प्रसन्न हो गए महाराज दशरथ और लौटकर आते हैं। अपने अयोध्या के नर नारियों को बुलाया, राज समाज में सभी को यह कह दिया, ये अयोध्या के लोगों, अब मैं राजा होकर थक चुका हूँ, अपने इस राज्य भार को अपने बड़े पुत्र राम को देना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों की क्या सम्मति है? सब आनंद से झूम उठे, जैसा मेरे स्वयं का पुत्र राजा बन रहा हो। ऐसी सहमति पाकर महाराज दशरथ भी आनंदित हुए। इतना आनंद हुआ कि सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब अयोध्या नगरी को कैसे सजाना है। दुल्हन की तरह हर जगह तोरण, पताका, साफ सफाई, इतना सुंदर माहौल लोग बनाने लगे, क्योंकि अब अयोध्या के राजा राम होंगे। कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहयवध बधावा, बाज गहा गहयवध बधावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहयवध बधावा, बाज गहा गहयवध बधावा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जब सब लोगों ने सुना तो चारों तरफ बाजे बजने लगे, सिंगार होने लगा, सब अपने आप में प्रसन्न होकर आनंद से फूले न समाते थे। लेकिन होता क्या है, जब इस प्रकार का यहाँ योजना बनी तो देवता सब चिंतित हो गए कि अगर कहीं प्रभु राम राजा बन गए तो निशाचरों का वध नहीं होगा।
ये सब चिंतित होकर माता सरस्वती के पास जाते हैं। यह बात तो एक विषयांतर है, लेकिन समझ लीजिए कि अयोध्या में क्या होता है। आज मंथरा जब घूमने के लिए निकली तो उसने देखा कि श्रृंगार क्यों हो रहा है, हमको पता नहीं चलता। हम तो केवल इसीलिए रखी गई हैं कि नगर में क्या हो रहा है वह समाचार अपनी रानी को देना चाहिए, लेकिन कोई हमसे नहीं बताता कि हो क्या रहा है। तो कौशल्या की जो दासी थी उससे जाकर उसने पूछा कि आज होने वाला क्या है, हमको पता नहीं चल रहा, यहाँ तो बहुत श्रृंगार हो रहा है। उस दासी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, अरे राम राजा बनने वाले हैं, उनका अभिषेक होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, बड़े ही शुभ मुहूर्त में महाराज के पद पर अब राम अभिषिक्त होंगे। वह तो इतना आनंद से कह रही थी और जितने आनंद से उसने बखान किया उतना ही दुख मंथरा के अंदर प्रवेश कर गया। इतना बड़ा छल, महाराज ने सब जगह इस बात को बताई, लेकिन मेरी रानी कैकेयी को नहीं बताया और हमको स्वयं भी पता नहीं है। मेरे जीते जी राम राजा नहीं होंगे। कभी कभी हम आप कहते हैं कि हमारे नगर में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ वैसे लोग हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। अयोध्या में मंथरा जैसी नारी का रहना, लंका में विभीषण जैसे संत का रहना आश्चर्य नहीं है। आज मंथरा के अंदर जो विचार आया कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गए गिरा मति फेर। कभी आप विचार करिए, जब व्यक्ति व्यथित हो जाता है, परिवार से दुखित हो जाता है, तो बड़े मंदमती आदमी के साथ घूमने लगता है। उसी का सलाह उसे इतना अच्छा लगने लगता है कि समझो वह उसको पार कर देने वाला है। बंधु एक बात बताइए, यहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम मंथरा मंदमती, जब उसकी मति मंद है तो कौन बहुत बढ़िया सलाह देगी, लेकिन विपत्ति में अब उसी का सलाह इतना अच्छा लगेगा। ये देखिए प्रकृति की शोभा, ये ऐसा है। हमारे यहाँ जब दुख आता है तो हम सलाह कैसे व्यक्ति से लेते हैं जो मंदमती है, जिसको बहुत ज्ञान नहीं है, जो सत्संगी नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी वह कुटिल बात हमको प्रिय लगती है। आज वह मंदमती मंथरा कहाँ जाती है? कैकेयी के पास कि भरत मातु पही गई बिल खानी कान मनि हसी कह हसी रानी। वह बिलखा कर अकुला कर परेशान होकर जब जाती है और कैकेयी ने देखा तो हंसकर पूछा करे, आज तू कैसा लग रही है, सब तेरा श्रृंगार बिखरा पड़ा है, हे मंथरे तुम कहां से चली आ रही हो? यह सुनते ही मंथरा ने कहा कि महारानी गजब हो गया, तुमको आनंद आता होगा महलों में, लेकिन हमको आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो पीड़ा है मैं उसे कह देना चाहती हूं। कैकेयी ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें पीड़ा दे रही है? मंथरा ने कहा कि तुम्हें पता है कल राम राजा होंगे, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनते ही कैकेयी प्रसन्न हो गई। ओहो, अरे कितना सुंदर संदेश दिया तूने, मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, बड़ा आनंद का विषय है, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी, कल राज्याभिषेकोपरांत तुम्हें मैं माला माल कर दूंगी। मंथरा ने कहा कि देवी तुम्हें अच्छा लगता होगा, जरा विचार करो, जब राम राजा होंगे तो उनकी माता राम की माता कौशल्या राजमाता होगी,
और ऐसे में आप उनकी सौत ही रहेंगी। जो आज सम्मान आपका है वह कल नहीं रहेगा। तब आपको पता चलेगा कि दुख क्या है जीवन में। इतना सुनते ही कैकेयी ने डांटा, मूर्ख मंथरा, तुम्हारे अंदर यह कुटिल भावना, तुम हमारे परिवार में विच्छेद करती हो, राम और भरत में अंतर समझती हो। अरे मैंने भरत को अपना प्राण समझा है तो नेत्र सदिश मेरा राम है। राम और भरत में मैंने कभी अंतर नहीं समझा, दोनों मेरे लिए सामान्य रूप हैं। मंथरा ने समझाया कि बावरी मत बनो महारानी, आप महाराज के कुटिल चाल को नहीं जानती। तेरा पुत्र भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं और अभी तक तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं कि महाराज के पद को अभिषिक्त होंगे राम, और तुम्हें इतना आनंद आ रहा है। महाराज के चाल में आपको कुछ समझ में नहीं आता। अरे आज नहीं कल मेरी बात को समझोगी। अरे मानो या ना मानो हमको क्या पड़ी है, क्यों नृप हो ही हम ही कहानी। अरे कोई राजा हो हमको क्या, हम तो वही रहेंगी जो हैं। लेकिन दुख तो तब होगा जब आप हमारी जगह हो जाएंगी, सेवक बनेगी, सेवा करेंगी। अब कैकेयी के अंदर मंथरा की बात धसने लगी कि चलो राम राजा होंगे, लेकिन महाराज को हमको यह बात बतानी चाहिए थी, क्योंकि मैं उनकी प्रिय रानी थी। लेकिन महाराज ने हमसे यह बात छिपाई। हो न हो कुछ मन में चाल है। धीरे धीरे उनके मन का भाव परिवर्तन हो गया और अब उनके अंदर यह भाव जगा कि कदापि राम राजा नहीं होंगे। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं मंथरे, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। अगर तेरे पास कोई उपाय हो तो मुझे बता, किस प्रकार से यह बात ठीक हो सकती है। मंथरा को लगा कि अब मेरा काम हो रहा है। उसने कहा कि महारानी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो एक रात्रि बाकी है, मैं उसका उपाय किए देती हूं। लेकिन सावधान होकर, अगर आप त्रिया चरित्र करेंगी तो महाराज आपके मुट्ठी में होकर दब जाएंगे। कैकेयी ने पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ पगली, मैं तो तेरे बुद्धि का बखान करती हूँ, तू मेरे प्रति इतना सोचती है, तू मेरा इतना भला चाहती है, और मैं तुम्हें डांट रही थी, फटकार रही थी। बता तेरे पास क्या उपाय है, मैं क्या कर सकती हूँ, किस प्रकार से मेरा भरत सुखी हो पाएगा। अरे मुझे दुख हो तो हो, लेकिन मेरे पुत्र को दुख होगा ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मंथरा ने कहा कि महारानी मैं जो बताऊंगी करोगी। कैकेयी ने कहा मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूं। उठकर अपने उस सिंहासन से खड़ी हो गई और मंथरा के जाकर बालों को सहलाना प्रारंभ कर दिया। तू ही मेरा काम कर सकती है, तेरे पास बुद्धि की गठरी है, तू ज्ञानी है, मैं तो मंदमती हो चुकी हूँ, मुझे यह सब सोचने में समझने में बहुत देर लगा। अरे तुमने तो पहले ही समझ लिया, बता मुझे क्या करना है। तब मंथरा बताती है कि महारानी तुम्हें पूर्व स्मरण होगा, आपने ही हमसे कभी कभी बताया था, मुझे आज भी याद है, जिससे सारी सत्ता पलट सकती है। कैकेयी ने पूछा क्या करूं, कि दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, कौन कुसंग
संगति पाई न साई। कौन को संगति पाई न साई। रही न नीच मते चतुराई। रही न नीच मते चतुराई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। ये दुनिया को लोगों सीख लेना, परिवार में कभी विवाद हो, कटुता हो तो भागना मत, इधर उधर जाओगे। जब नीच का संगत कर लोगे तो ही नीचता का पाठ पढ़ाएगा और वह मन में बैठ जाएगा। परिवार में विवाद खंडन होगा और अपराध हो जाएगा। आज वही हमको सीखने की आवश्यकता है कि मंथरा जैसी मंदमती नारी की बात सुनकर कैकेयी अपने पूरे राज्य को आग लगा दे रही है। मंथरा ने कहा कि 2 वरदान तुम्हारा अभी महाराज के पास सुरक्षित है, वह मांग लो आज। अरे इतना सुनते ही कैकेयी फूल उठी, खुशी से झूम उठी। हाँ, मुझको स्मरण आ गया, मैं तो भूल जाती हूँ, कैसे मांगू, क्या करूं। तो मंथरा सिखाती है, देखो हे रानी, बहुत प्रसन्न हो जाओगी तो काम अच्छा नहीं है। ऐसे में पूरा त्रिया चरित्र करना। राजा जब मनाते मनाते हार जाएं, भगवान राम के सौगंध को खा लें, तब यह मांगना वरदान। इसके पहले अगर आप मांगोगी तो कदापि राजा देना नहीं चाहेगा। कौन सा वरदान मांगू? भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। इसके बाद भी कैकेयी की जो प्रेम था भगवान राम के प्रति, वह कहती कि नाना, अरे 14 वर्ष बहुत होते हैं। मंथरा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, ये 14 वर्ष क्यों? लेकिन मंथरा समझाती है, महारानी जरा भी दया मत दिखाओ। 14 वर्षों में भरत अयोध्या के जितने नर नारी हैं सबके प्रिय हो जाएंगे, फिर राम लौटकर भी आएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे में 14 वर्ष का वनवास मांगना। लेकिन सावधान, जब महाराज दशरथ राम का सौगंध खा जाएं तभी कहना। इसके पहले कहोगी तो सब काम बिगड़ जाएगा। यह सुनकर प्रसन्न हो गई कैकेयी। राजोचित वस्त्र सब उतार दिया, अपना श्रृंगार सब निकालकर मैले कुचैले फटे कपड़े पहनकर कोप भवन में जाती है, सब बिखेर देती है और स्वयं एकदम धूल में धूसरित होकर ऐसा लगता है जैसे एक बालक किसी खिलौने के लिए लौट रहा हो। और मंथरा अपना काम बनाकर चली जाती है। बंधुओं, महाराज को सायंकाल यह स्मरण आया कि मैंने तो सबसे बात कही, लेकिन अपनी प्रिय रानी कैकेयी से तो बात ही नहीं बताई कि राम राजा बनेगा। शाम का समय हुआ, जब महाराज अपने महल की तरफ गए तो वहां दासियों से पूछा कि मेरी रानी कैकेयी नहीं दिख रही है। तो दासियों ने कहा कि कोप भवन गई है। राजा को लगा कि जो रानी हमारा इंतजार करती थी, दरवाजे पर खड़ी रहती थी, आज यहाँ पर नहीं है, कोप भवन में है। हो न हो बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। क्या करें, कैसे करें? अब उनके अंदर जो विचार था, बेचारे भय से कांपने लगे। तो प्रिया प्राण सूत सर बसु मोरे। प्रिया प्राण सूत सर बसु मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। सभय नरेश प्रिया पहि गय। सभय नरेश प्रिया पहि गय। देखी
दशा दुख दारुण भयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। आज महाराज दशरथ जो हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ अपनी रानी के पास जाते थे, हर्ष नहीं है, प्रसन्नता नहीं, अब उत्साह नहीं, तब क्या है? सभय भय के साथ जा रहे हैं। हृदय में धड़कन बढ़ चुकी है, होने वाला क्या है, इस प्रकार की उनकी चिंता है। वहां जाकर जब देखा रानी के क्रियाकलाप को तो समझ गए कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इनके अंदर क्रोध है, भाव बिगड़ा हुआ है। जाकर कहा कि देवी आज तो प्रसन्नता का दिन है, पता है कल मैं राज्य का त्याग कर रहा हूं, हम आप तपस्या करेंगे, कल राम राजा होंगे और तुम्हें आज किस बात की चिंता है? अरे अभी मैं राजा हूं, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ तुम्हारा है, हमसे कहो तुम नाराज क्यों हो? मंथरा की जो कुटिल चाल थी वह कैकेयी के अंदर एकदम भर चुकी थी। कैकेयी ने एक भी शब्द नहीं कहा। महाराज बैठ जाते हैं सिरहाने, बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी क्या है ऐसी बात, आप रुष्ट क्यों हैं, नाराज क्यों हैं, हमसे कह दो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जो चाहो मांग लो। कौन है मेरे रानी को दुख दिया? शायद उसे अपने प्राणों से भय नहीं, किसी ने कुछ भी कहा हो, कुछ भी सुनाया हो, वह मुझसे कहो। कैकेयी ने कहा कि महाराज आपने मेरे साथ कुटिलता किया है, आप मुझे कब मानते थे? आज मुझे समझ में आ गया है, आप सदैव मेरे साथ कुटिल व्यवहार किया करते थे। पता है 2 वरदान हमारे हैं, कब से पड़े हैं, कभी आपने पूछा कि कब चाहिए, कभी आपने चर्चा भी नहीं की, देना नहीं चाहते और कह रहे हो कि जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। अरे 2 वरदान वर्षों से पड़े हैं, आपने दिया ही नहीं, और क्या मांग लूं? महाराज दशरथ ने कहा कि केवल 2 वरदान? अरे हमको स्मरण है देवी, 2 वरदान की जगह जो कुछ भी धन कोष वैभव जो भी मांगना है मांगो, मैं तो खड़ा हूं देने के लिए। अर्थात तुम अपना यह वेशभूषा त्याग कर उठकर बैठ जाओ, आनंद से बात करो, जो तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर कैकेयी ने कहा कि महाराज हमें आप पर विश्वास नहीं रहा, आपका विश्वास हमारे प्रति अच्छा नहीं है। इतना सुनते ही महाराज दशरथ को लगा कि कैकेयी हमारा विश्वास खो चुकी है। कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये महारानी, अरे रघुकुल की रीति है, मैं उस रघुकुल का राजा हूँ, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट मैं दशरथ हूँ। अरे आपको जो मांगना है मांग लो, प्राण जाएंगे पर मेरे वचन नहीं जाने वाले हैं, जो मांगना है मांगो। लेकिन कैकेयी के मन में जो भाव था, उसने कहा कि महाराज मैं तो वरदान तब मांगूंगी जब आप अपने प्रिय राम का सौगंध खाएंगे। इतना सुनते ही महाराज क्रोधातुर हो जाते हैं। ये रानी कैकेयी, जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों की है, तुम्हें लगता है कि तुम मांगोगी और मैं नहीं दूंगा, तो मैं आज यह शपथ खा के कहता हूं सौगंध राम की कि जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। अरे हम पर विश्वास नहीं रहा, कैसी रानी हो? जब सौगंध राम का खा लिया महाराज दशरथ ने, तो कैकेयी उठकर बैठ जाती हैं। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूं, उसको हमको देना।
महाराज दशरथ ने कहा कि मांग लो, इसी समय मांग लो कि तापस भेष विशेषी उदासी, तापस भेष विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस भेष विशेषी उदासी, तापस भेष विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। कैकेयी ने कहा कि महाराज आप वरदान देना चाहते हैं तो तपस्वियों का भेष बनाकर 14 बरस राम को वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, यह 2 वरदान मैं आपसे मांगती हूँ। अरे इतना सुनते ही तो महाराज अवाक हो गए कि कैकेयी ने क्या मांग लिया। मैं राम का सौगंध खा गया और इसने तनिक भी विचार नहीं किया किसने क्या मांगा। अयोध्या नरेश आज भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि देवी आपने मेरे साथ अनुचित किया है। अरे जो दुनिया करता है वही तो मैं करता हूँ। एक पिता अपने बड़े पुत्र को ज्यादा स्नेह देता है, एक माता अपने छोटे बेटे को ज्यादा स्नेह देती है। क्यों? क्योंकि पिता के कंधे का भार जो होता है बड़ा पुत्र होता है और माता का दुलारा छोटा पुत्र होता है। मेरा बड़ा पुत्र राम है, उसे राजगद्दी पर बैठना चाहिए, यह नीति कहती है, राजनीति कहती है, समाज कहता है। मैं तो समाज के मते चल रहा था। आपको कैसे लगा कि मैं अनुचित कर रहा हूँ और आपने ऐसा वरदान मांगा? अरे मांग लेती, भरत को राजा बना दो, लेकिन 14 वर्ष के लिए जो आपने कहा कि राम वनवासी होंगे, यह मेरे लिए दुख का विषय है। राम चला जाएगा तो मैं देवी जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन कैकेयी की कुटिलता को महाराज दशरथ भांप नहीं पाए। उसका एक ही हठ था कि मैं क्षत्राणी हूँ, मुझे केवल 2 वरदान चाहिए। मैंने जो कहा आप देंगे अथवा नहीं देंगे, इसका उत्तर मुझे चाहिए। लूभून राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी, करत रहे हो नृपनी। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे कैकेयी, भगवान मेरे पुत्र राम का प्रेम भरत के प्रति अटूट है, तुम नहीं जानती उसे। अरे मैं तो बड़े छोटे का नियम संयम देखकर राजोचित कार्य कर रहा था, राम को राजा बना रहा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो शास्त्र के मत से चला और तुमने इतना बड़ी बात कह दी। अभी भी समय है, यह बात हम दोनों के बीच में रहेगी। तुम्हें राज भरत को देना है तो दे दो, लेकिन मेरे राम को वनवास दोगी तो मैं मृतक हो जाऊंगा, तुम्हें विधवापन झेलना होगा। कैकेयी कहती है कि मैंने ऐसी ऊंची मीठी बहुत बातें सुनी महाराज, मुझे तो केवल अपने 2 वरदान चाहिए। यह सुनकर महाराज धरती पर गिर पड़ते हैं और राम राम का रटन करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मूर्छा हटी उठकर बैठे कैकेयी के चरण को पकड़ लिया कि देवी मुझसे अपराध हो गया है, मैंने जो वरदान आपको दिया कदापि मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं तो बार बार तुमसे कहता हूं मुझे क्षमा कर दो। अरे महाराज बना दो भरत को, लेकिन मेरे राम को वनवासी मत बना। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन कैकेयी की जो कुटिलता थी इतनी प्रबल थी को मानी नहीं। उसने एक ही बात कही, मुझे मेरा 2 वरदान चाहिए। धीरे धीरे
धूल धूसरित हुए राजा सुबह तो हो गई लेकिन उठे नहीं, बाहर नहीं निकले। तब लोगों ने सोचा कि जो राजन चौथे पहर में उठकर अपने राज्य की शोभा का देखभाल करते थे, आज वो राजा उठे ही नहीं। अरे आज तो उत्सव है, तो ऐसी क्या बात है कि पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़े अचरज लागा। सुमंत्र उनके सचिव थे, मंत्री थे। उन्होंने सोचा कि भोर में उठकर महाराज अपने राज्यसभा में आ जाते थे, लेकिन ऐसी क्या बात है कि आज उठे नहीं, मुझे चलकर देखना चाहिए। जब जाकर देखा सुमंत्र ने तो महाराज दशरथ के मुकुट कहीं और हैं, वस्त्र से छिन्न भिन्न हैं और धूल में लौट रहे हैं। उनके बिलखते हुए स्वरूप को देखा तो भाप गए, कुछ न कुछ है जो आज बड़ी घटना होने वाली है। और बगल में बैठी कैकेयी को जब देखा तो मैले कुचैले कपड़े पहनकर वह भी धूल धूसरित देखने को मिली। उन्होंने जाकर महाराज को प्रणाम किया कि मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो, महाराज की जय हो। एक भी शब्द उन्होंने कुछ न कहा। तब तक कैकेयी ने कह दिया, हे मंत्रीवर, आप जाकर राम को बुला लाओ, क्योंकि महाराज उन्हीं के लिए व्यथित हैं। मंत्री सुमंत चल देते हैं महाराज कि उस बड़ी रानी कैकेयी के महल की तरफ। तो राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर कीनु पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा। आदर कीन पिता समलेखा। राम जब देखते हैं कि सुमंत जी आ रहे हैं तो उनको जाकर नमन करते हैं, सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान? जैसे अपने पिता का करते थे। और सुमंत्र ने संदेश दिया कि हे राम, आज मैंने जो देखा वह मेरे लिए पता नहीं क्यों दुख का कारण है। महाराज धरती पर हैं, ऐसे समय में कैकेयी ने आपको बुलाया है, आपकी छोटी माँ, जाकर आप उनसे मिलें। यह संदेश पाकर भगवान राम उस महल की तरफ चले गए जहां कैकेयी का निवास है। और वहां जाकर देखा कि पिता उनके धूल धूसरित है, कराह रहे थे राम 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 की रटन लगाए, धूल धूसरित हैं। और जब वहां जाकर भगवान राम ने देखा कि आज पिता को अपार कष्ट है, तो किस प्रकार का कष्ट है, कैसा कष्ट है, क्यों धूल धूसरित हैं? तो भगवान राम ने माता से पूछा कि मोहि मोहि कहु मातु तात दुख कारण। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। करिय जतन जेहि होई निवारण। करिय जतन जेहि होई निवारण। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। कैकेयी जी से उन्होंने कहा, हे माता, पिता को किस प्रकार का दुख है वह मुझसे कहो, जिससे इनका निवारण हो जाए। मैं वह करने के लिए तैयार हूं। आज कैकेयी ने बताया कि हे पुत्र राम, महाराज ने हमको 2 वरदान देने के लिए कहा था। कब कहा था?
एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए थे, साथ में कैकेयी को लेकर भी गए थे, और ऐसे समय में संबरसुर नाम के दैत्य से इनका मुठभेड़ हो गया। दोनों में आपस में युद्ध चल रहा था। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। ऐसे समय में कैकेयी ने कुशलता दिखाते हुए उनके प्राण की रक्षा की थी। और जब महाराज दशरथ की मूर्छा जागी तो उन्होंने पूछा कि मेरी रक्षा कौन की? तो कैकेयी ने जब अपने को बताया तो उन्होंने कहा, मैं तेरे कला कौशल से प्रसन्न हूँ। हे कैकेयी, 2 वरदान मांग लो, जो मांगना चाहती हो। उस समय मैंने कहा था कि जब समय आएगा तब हम मांग लेगी। तो हे बेटा राम, आज मुझे जो अच्छा लगा मैंने वह वरदान मांग लिया, उसी के कारण इन्हें अपार दुख है। उसी का इन्हें शोक है, उसी का इन्हें दुख है। तो कौन सा वर मांगा माता? कैकेयी ने बताया कि आपको तपस्वियों के भेष में 14 वर्ष के लिए वनवास और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। सोचिए, भगवान राम जब सुने तो मुस्कुराने लगे कि माता कोई बात नहीं है। अरे तो आनंद का विषय है, अगर मुझे वनवास मिला है माता के द्वारा तो यह भी आनंद का विषय है। दुख सुख तो इसी पृथ्वी पर है, मेरे लिए दुख भी है, मेरे लिए सुख भी है, लेकिन ये दोनों समान हैं। मुझे किसी में दुख नहीं है, मैं प्रसन्नता से जाने चला जाऊंगा। तो फिर जाकर आप अपनी माता से आदेश लेकर आइए। इतना सुना भगवान राम तो अपनी माता कौशल्या से विदा लेने के लिए चल पड़े। महाराज को प्रणाम करके और महाराज की मूर्छा जागी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से आज भी मेरा कार्य कुशलता हो। भगवान शिव को प्रणाम किया कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम आरती हरहूँ दीन जनु जानी, आरती हरहूँ दीन जनु जानी। का सुनाई विधि का सुनावा, का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काई दिखावा, का दिखाई चह काह दिखावा। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। महाराज दशरथ आज भगवान शिव को पुकारते हैं कि हे प्रभु, इस समय मेरा अब कोई नहीं अपना है, आप ही मेरे सहारे हो। आपने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर आपने मुझे क्या दिखा दिया, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे में आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार से भगवान शिव से याचना करने लगे महाराज दशरथ। और इधर राम अपनी माता कौशल्या के पास ज्यों ही पहुँचते हैं, बंधुओं देखिए माता का प्रेम। माता कौशल्या हर्ष में है, उन्हें प्रसन्नता है कि आज मेरा बेटा राम राजा बनेगा। तो माता अपने पुत्र को क्या समझाती हैं? पता है कि राजा बनने में समय लगेगा, ऐसे में बेटा तू कुछ खा ले, भूखा रहेगे तेरे पेट में पीड़ा होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कुछ खा ले, मधुर फल आदि। भगवान राम सुनकर मुस्कुराए कि देखो मेरी माँ का प्रेम। कि तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं। माता कौशल्या कहती हे पुत्र जाकर अच्छे से नहा ले। तमाम माता यही कहती हैं कि तू अच्छे से नहा ले। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं।
भाव मधुर चुखाऊं, जो मन भाव मधुर कर चुका। पितु समीप तब जय ही भैया, पितु समीप तब जय है भैया। भई बड़ी बार जाई बलि मैया, जाई बलि मैया। भगवान राम को उनकी माता समझाती है कि पुत्र थोड़ा सा नहा ले, कुछ मधुर फल आदि मिष्ठान खा ले, इसके बाद पिता के पास जाना। क्यों? तो वहाँ राजा बनने में, पूजा पाठ होने में, हवन यज्ञ होने में समय लगता है, तो तेरे राज्याभिषेक में विलंब होगा, तू बिना खाए रह सकता है। ऐसे में हे पुत्र तुम जाकर नहा लो और कुछ मधुर खा लो। राम भगवान मुस्कुराए कि माता अब कहाँ राजा बनना है, तब क्या बनना है? अपनी माता से भगवान राम कहते हैं कि धर्म धूरी, कि धर्म धूरी न धर्म कथि जानी, धर्म धुरी न धर्म कथि जानी। कहूँ मातु सन अति मृदुबानी, अरे ओ मातु सन अति मृदुबानी। भगवान राम ने कहा कि हे माता, मुझे अब अयोध्या का राजा नहीं, फिर अब तो मुझे वन का राजा बनना है। पिता दीन मोहि का राजू, पिता दीन मोहि का राजू। जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। ए माता, अब तो मुझे वनवास मिल गया है, वन का राजा बन गया हूँ, अब मुझे नहाने की चिंता नहीं। स्नान आदि करके मुनि का भेष बनाकर मैं वन को जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगा है, भरत को राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। इतना सुनते ही कौशल्या लड़खड़ा कर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। भगवान राम ने अपनी माता को पकड़ लिया कि माता चिंता मत करो, जीवन में सुख दुख आते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा हटी तो माता कौशल्या भगवान राम को समझाती हैं कि धरि धीरज सुत बदन निहारी, धीरज सुत बदन निहारी। गदगद बचन कहत महतारी, गदगद बचन कहत महतारी। माता कौशल्या समझाती है कि बेटा, अगर केवल आपके पिता का आदेश हो तो मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वन मत जाना। क्यों? क्योंकि माता से 100 गुना अधिकार बड़ा होता है पिता से। पिता अगर तेरा आदेश दे रहा है तो पिता से बड़ा अधिकार माता का है, 100 गुना बड़ा शास्त्र कहता है। मैं भी शास्त्र को सुना और सत्संग में जाना है। ऐसे में हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम धर्म को धारण करने वाले हो, पिता के आदेश का पालन करने वाले हो। तो हे राम, यह माता तुम्हें आदेश देती है कि तुम वन नहीं जाओगे। भगवान राम ने कहा कि माता, इधर तो तुमने कहा अकेली हो, लेकिन वहाँ पिता और माता दोनों हैं, इसलिए पिता माता दोनों का आदेश है। ऐसे में मुझे वन तो जाना ही है। ये दुखमय जीवन देखिए संसार का। भगवान स्वयं आकर इस संसार में दुख सुख के समांतर को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
वास्तव में इसीलिए कहा गया कि कोई व्यक्ति परदेश निकले तो उसे कितनी पीड़ा होती है। यहाँ तो वनवास हो रहा है, हम आपको अगर परदेश दे दिया जाए उतने में ही मन व्यथित हो जाता है कि परदेश जाना है। लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो फरियाद क्या करना। जहां राजा ही बेदर्द हो वहां क्या फरियाद करें कि न दे पर देश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे, न दे पर देश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे, न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे, न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। कैसे? जवानी देने वाला तू मेरा बचपन मुझे दे दे। जवानी देने वाला तू मेरा बचपन मुझे दे दे, परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे, न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। जिंदगी पार सी हुई जाती है, जिंदगी पार सी हुई जाती है, फूल सी भार हुई जाती है। शर्त लगाई तुमने, शर्त लगाई तुमने कैसी, अरे जीत भी हार हुई जाती है। न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। जय हो। परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। मैं कंवारा भी ना रहूं, मैं कंवारा भी ना रहूं, और मेरी शादी भी हो जाए। मैं कंवारा भी ना रहूं और मेरी शादी भी हो जाए।
सब मौत कहते हैं, वही दुल्हन मुझे दे दे, जिसे सब मौत कहते हैं, वही दुल्हन मुझे दे दे। न दे परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। न दे परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। बुलबुल समझते हैं कि चमन बदलता है, सबका अपना अपना समझना है। बुलबुल समझते हैं कि चमन बदलता है, चमकते सितारे गगन बदलता है, लेकिन श्मशान की खामोशी बताती है, लेकिन श्मशान की खामोशी बताती है, मुर्दे वही हैं, केवल कफन बदलता है। जय हो। नदे पर देश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। नदे परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। नदे पर देश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। नदे परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। मेरी भक्ति भी शंकर है, मेरी शक्ति भी शंकर है, मेरी भक्ति भी शंकर है, मेरी शक्ति भी शंकर है। मैं पी लूंगा जहर लेकिन मुझे मुक्ति प्रभु दे दे। मैं पी लूंगा जहर लेकिन प्रभु मुक्ति मुझे दे दे। मैं पी लूंगा जहर लेकिन प्रभु मुक्ति मुझे दे दे। मैं पी लूंगा जहर लेकिन प्रभु मुक्ति मुझे दे दे। नदे परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। नदे परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। जय हो। परदेस की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। अज्ञानी हूँ प्रभु लेकिन, अज्ञानी हूँ प्रभु लेकिन सिया राम का प्रेमी हूँ। अज्ञानी हूँ प्रभु लेकिन सिया राम का प्रेमी हूँ। बचा लोगे बचा लोगो
बात विषयांतर न हो, परदेश कितना लोगों को दिख देता है इसी प्रकार का है। लेकिन हम आप उसी स्थान पर आ जाएं। भगवान राम अपने माता कौशल्या से आदेश पा रहे थे, किस लिए कि वन जाने के लिए। तब तक सीता जी आ जाती हैं। जब उन्होंने सुना कि मेरे प्रियतम को वनवास हुआ है, उन्होंने आकर माता कौशल्या के चरण को पकड़ लिया। हे माता, मैं इनके बिना राजमहल में सुख नहीं पा सकती। अगर ये चले गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ, आप मुझे भी अनुमति दें। अभी तो दुख उतना था, लेकिन अब कितना हो गया, क्योंकि अभी राम ही अकेले थे, लेकिन इधर सीता भी तैयार है। कौशल्या ने समझाया कि बेटी तू वन मत जा, वन तेरे लिए योग्य नहीं है। वन में कंकड़ पत्थर हैं, हिंसक जानवर हैं। अरे तू महल में रहेगी, तुझे देखकर संतोष करूंगी मैं। लेकिन सीता जी कहती हैं कि मैं पुण्य समूझी दीखी मन माही, मैं पुण्य समूझी देखी मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, मैं पुण्य समूझी दीखी मन माही, मैं पुण्य समूझी देखी मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। माता कौशल्या से सीता जी ने कहा कि माता, पति वियोग से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है, और ऐसा दुख मैं नहीं झेल सकती, क्योंकि बिना इनके मेरा जीवन अधूरा है। अगर आप चाहोगी कि मैं यहाँ रहूं तो मेरा यहाँ रहना संभव नहीं, मुझे मृतक ही पाओगी। भगवान राम ने भी समझाया कि देवी माँ सत्य कहती हैं, माता की बात को मानो। अगर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगी, तो माता और पिता की सेवा कौन करेगा। इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि आप माता पिता की सेवा करो। मुझे वनवास है, मैं वनवास से लौटकर 14 वर्षों के बाद आऊंगा। सीता जी के सामने दो समस्या भी माता को समझाया। तब तक पति का आदेश आ पड़ा। इनके सामने भी सीता जी ने हाथ जोड़ लिया कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोकु समाजू, पति विहीन सब शोक समाजू, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, जिय बिनु देह नदी बिनु द्वारी, तैसय नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रभु, जिस प्रकार से यह तन बिना जीव के अधूरा है,
नदी बिना किनारा के अधूरा है, उसी तरीके से बिना आपके मेरा जीवन अधूरा है। अगर आप चाहोगी कि मैं यहाँ रहूं तो यह संभव नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, बूझ लीजिए। मैं तो आपके चरणों में ही रहकर आनंद प्राप्त करूंगी। मुझे यह वैभव सुख, राज सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप होंगे तब यह सब सुख हमको अच्छा लगेगा। ऐसे में अगर आप मेरा त्याग करोगे तो हे प्रियतम, मैं रहने वाली नहीं हूं यहाँ। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। अगर मैं हठ करता हूं तो सीता अपने प्राण को त्याग देगी, इसलिए बहुत उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि माता, अगर आपकी अनुमति हो तो सीता भी मेरे साथ जाए। माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र, अब मुझसे कुछ कहते नहीं बनता, जो समझ में आए आप करें, क्योंकि मैं तो हार चुकी हूं अपने जीवन से ही। इसी तरीके से माता की अनुमति जब नहीं मिलती तो सीता जी कौशल्या के चरणों में अपना सर रख देती हैं कि माता, आप जो समझ रही हैं हमको अलग समझ रही हैं। अगर मुझे आप जानना चाहती हैं यह समझ लीजिए कि तब जान की सासु पगलागी, सुनिए माय मैं परम हे माता, मैं अभागिन हूँ कि आपकी सेवा नहीं कर सकती, आपके पास नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे साथ जो व्यवहार है मुझे बन जाना है। ऐसे में मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। माता कौशल्या ने बार बार अपने गले से लगाकर सीता को विदा किया कि हे बेटी, तुम्हें जहां सुख समझ में आए तुम सुखी हो जाओ। अगर मुझे दुख विधाता ने दिया है तो मैं ही इस दुख को झेलूं। सीता जी, भगवान राम तैयार होकर चलने के लिए जब उद्यत हुए तब तक लक्ष्मण आ जाते हैं कि भैया मैं भी बन चलूंगा, मुझे भी अयोध्या में नहीं रहना, जहां आप रहेंगे आपके चरणों की मैं सेवा करूंगा। चलने के लिए तैयार हुए। भगवान राम ने कहा कि हे अनुज, पहले आप अपने माता से अनुमति लेकर आओ। लक्ष्मण चले जाते हैं अपने माता सुमित्रा के पास। हे माते, मुझे विदा करो, मैं भी बन जाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है, वरदान के रूप में भरत को राजगद्दी मांग ली है। मैं अपने भैया राम के साथ बन जाना चाहता हूँ। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्र, अरे तात तुम्हारी मातु बय दे। पता है किशोरी जी सीता जी जब आई थी तो उनको अपना नवलखा हार, राजसी हार दिया था। किसने? कौशल्या जी ने। कनक भवन दे दिया था कैकेयी ने। सुमित्रा के पास कुछ देने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि हे बेटी, मैं तुझे मुंह दिखाई में कुछ नहीं देने के लिए मेरे पास है, मैं अपना एक लाल तुझे दे देती हूँ। आज से यह लक्ष्मण तेरा बेटा है। उसी बात को पुनः सुमित्रा जी कहती हैं कि तात तुम्हारी मातु बय दे, तात तुम्हारी मातु बय दे। पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे ही भाग राम बन जाऊं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। दूसर हे तू तात कछु नाही, दूसर हे तू तात कछु नाही। प्रेम से बोलिए
सियावर रामचंद्र की जय हो। माता सुमित्रा कहती है कि हे पुत्र, तेरी माता सीता हैं और पिता तेरे राम हैं। तेरा भाग्य उदय हुआ जो आज राम को वनवास हुआ और तुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जा, मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसमें आदेश की कोई आवश्यकता है, बन जाना। लेकिन क्या माता, जब इस प्रकार से कहा तब सुमित्रा ने समझाया कि पुत्र, बन तो जा रहे हो प्रभु की सेवा में, लेकिन एक काम करना। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि माता क्या करना? कहन, जब तक भगवान की सेवा करना तो कुछ मेरी बात को समझना कि राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हूँ इनके बस हो, जन सपने हो इनके बस हो। से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बेटा, आप जा रहे हो, बन तो जाओ, राग रोष ईर्षा मद मोह के सपने में भी बस में मत होना, नहीं तो तेरी सेवा विफल जाएगी। लक्ष्मण तमक पड़े, हे माता, अब मैं जागते की तो संकल्प कर सकता हूँ, लेकिन सोते समय सपने में मेरा कोई बस नहीं है। हे माता, मैं संकल्प करता हूँ कि आज से यह तेरा लाल 14 वर्ष सोएगा ही नहीं, केवल राम की ही सेवा में लगा रहेगा। अब तो मुझे बन जाने देगी? तब सुमित्रा कहती है कि हाँ बेटा, जा तू बन, मेरा आदेश है। लक्ष्मण चले, तब तक सुमित्रा से विदा मांगकर लक्ष्मण चले, तब तक उनकी पत्नी उर्मिला आरती की थाल सजाकर खड़ी हैं कि आएंगे, मैं उनकी आरती उतारूंगी। लेकिन लक्ष्मण उधर गए ही नहीं। पढ़ लेना रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण कि अपने पत्नी उर्मिला के तरफ लक्ष्मण गए ही नहीं, आरती की थाल सजाए खड़ी की खड़ी रह गई। लक्ष्मण को लगा मैं जाऊंगा तो कुछ न कुछ कहेगी, वियोग आएगा मन में, भाव मेरा कुंठित हो जाएगा, अपने पत्नी के पास नहीं जाते। लक्ष्मण चले गए, उस आरती के थाल को सजाकर दीपक को रख दिया कि जाओ, जा रहे हो तो चले जाना, लौट कर आओगे तब तक मैं इस दीपक को जीवित रखूंगा, बिना रखूंगी, तब आने के बाद मैं आपकी आरती उतारूंगी। जाकर लक्ष्मण अपने भैया राम के चरणों में पड़ गए, मुझको आदेश मिल गया है, अब मैं आपके साथ बन चलने के लिए तैयार हूं। भगवान राम, लक्ष्मण, श्री सीता जी तीनों जब जाते हैं महाराज दशरथ को प्रणाम करने के लिए, जो ही प्रणाम किए तब तक महाराज दशरथ उठकर बैठ जाते हैं। हे पुत्र राम, सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा, करई करम फल पावहि सोई, करई करम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई, निगम नीति असी कह सब कोई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आज महाराज दशरथ कहते कि हे पुत्र राम, जो व्यक्ति करता है जीवन में उसका फल उसे इसी जीवन में मिलता है। पता नहीं कौन से कर्म के कारण आज मुझे यह दुख प्राप्त हो गया है। यह कहते हुए उठते हैं, महाराज दशरथ को भगवान राम पकड़कर बढ़िया से बैठा देते हैं और उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर वन की यात्रा की तरफ चल देते हैं।
तो सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई देखराई बनू, फिर गए दिन चार। महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया कि मंत्रीवर इन सब को रथ में बैठा कर लेकर जाओ, 4 दिन 10 दिन 14 दिन तक वन में घुमाकर बहलाकर फुसलाकर लेकर चले आना, इनको छोड़कर मत आना। लेकिन सुमंत जी महाराज को प्रणाम करके गए, रथ पर बैठाकर भगवान राम को लेकर गए। तमसा नदी के किनारे जब पहुंचे तो निषाद राज गुह भगवान की बड़ी सेवा करता है, उनका आदर करता है, भाव करता है कि मेरा सौभाग्य कि आपका दर्शन मिला, मैं तो कृतार्थ हो गया, हे प्रभु धन्य है मेरा जीवन। लेकिन जब वहां रास्ते की जो माताएं थी उन्होंने देखा तो उनको लगा कि कौन है ऐसा कुटिल जिन्होंने इनको इस उम्र में वनवास दे दिया, सुख के समय में इतनी बड़ी विपत्ति किसने दिया इनको। अरे ते पी तुमा तू कहूँ सखी कैसे, ते पी तुमा तू कहूँ सखी कैसे, जिन्ह बढ़े बन बालक ऐसे, जिन्ह बढ़े बन बालक ऐसे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे वह माता पिता कैसे है, वह परिवार कैसा है जो ऐसे छोटे छोटे बालक सुकुमार को वन की यात्रा में भेज देते हैं। लेकिन भगवान की अवस्था ऐसी थी जो कि मधुर थी, मनोहर थी। नंगे पैर चलते जा रहे थे, मुनि के भेष को धारण किए थे। गंगा जी के किनारे पहुंचने के पहले ही भगवान राम ने सुमंत जी को कहा कि हे मंत्रीवर अब आप भवन को लौट जाइए। मंत्रीवर ने कहा कि महाराज का आदेश है कि 4 दिन में वन में घुमाकर आपको वापस लेकर आऊं। प्रभु मैं आपको वन नहीं जाने दूंगा, ऐसे में मेरा राजाज्ञा नष्ट हो जाएगा, इसलिए राजा का आदेश है आपको मेरे साथ लौटकर चलना होगा। भगवान राम कहते हैं कि हे मंत्रीवर अरे यह कुल किसका है, इक्ष्वाकु वंश है, रघुकुल वंश है। किसी भी दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कले। शिवी दधीच हरिश्चंद्र ने कितनी विपत्ति झेली, लेकिन अपने धर्म के लिए उन्होंने पीछे नहीं आना स्वीकार किया, अड़े रह गए, डिगे नहीं। और मैं उस कुल में जन्म लेकर अपने पिता के आदेश का पालन न करूं, कितना दोष मुझे लगेगा, क्या चाहते हो मेरे साथ। इसलिए एक ही धर्म है, क्या कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए हे मंत्रीवर आप मेरी आदेश को माने और लौट जाएं, मेरे पिता के कहे हुए वचन को मेट दीजिए। जब एक बार मुंह से निकल गया, वनवास दे दिया, तो उनकी राज आज्ञा का आपको भी पालन करना चाहिए, क्योंकि आप उनके मंत्री हैं। यह सुनते ही मंत्रीवर रो पड़े, बिलख पड़े कि प्रभु मैं किस प्रकार से संतोष करूंगा। अच्छा नहीं चलते आप तो मत जाओ, लेकिन देवी सीता को मेरे साथ विदा कर दो, राजमहल में जाएंगी, महाराज दशरथ देखकर आनंद का अनुभव करेंगे, इन्हीं के सहारे जी लेंगे। तब तक श्री सीता जी आकर कहती हैं, हे मंत्रीवर अरे मैं ऐसे महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ की पधु हूं, मुझे आप इस तरह का नीचा दिखाना चाहते हैं। अरे तनिक ध्यान दीजिए, महाराज दशरथ जब जाते थे, इंद्र जैसा राजा, देवताओं का स्वामी,
आधा सिंहासन खाली कर देता था कि आइए महाराज विराजिए। ऐसे महाराज दशरथ के कुल में आप कलंक लगाना चाहते हैं कि आगे हुई जेहि सुरपति ले अर्ध सिंहासन आसन दे। ऐसे राजा के कुल में मेरा जन्म मेरा आगमन हुआ है, मैं उस राजा की मर्यादा को नहीं जाने दूंगी, मुझे बन जाने दो। एक बात और सुन लेना कि बिना भगवान के मेरा जीवन अधूरा है, कि बिनु रघुपति पद पदुम परागा। बिनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि केहू सपनेहु सुख दन लागा। मोहि केहू सपनेहु सुख दन लागा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। महाराज सुमंत्र मायूस हो जाते हैं, उनको लगा कि कोई लौटने वाला नहीं है। भगवान राम के आदेश पर अपना रथ लेकर अयोध्या की तरफ चल देते हैं। और इधर भगवान राम सीता लक्ष्मण अपने मार्ग पर चल देती हैं। कैसे कि कृतकृत्या ही वैदेही छाये वानुगतापतिम न जहाति रताधर में मेरुमर्क प्रभा यथा। अपने पति के पद चिन्हों पर श्री सीता जी ऐसे चल रही हैं जैसे सूर्य की छाया मेरु पर्वत के चारों तरफ घूमकर लेकिन उसके साथ में ही रहती है। उसी तरीके से श्री सीता जी भगवान राम के पद चिन्हों पर धीरे धीरे उनकी छाया बनकर चली जा रही है। और इधर महाराज दशरथ सेवकों को आदेश देते हैं कि मैं इस उल्टा रानी के महल में नहीं रहूंगा। हे सेवकों, मुझे ले चलो। कहां जाओगे? कौसल्याया गृहम शीघ्रम राम मातुर नर्यतुम मातु। कि कौशल्या राम की माता हैं, उनके महल में ले चलो हमको। अब यहाँ मुझको नहीं रहना। इस पापनी के मुंह को देखकर मुझे दुख होता है, इसलिए हे सेवकों मुझे उठाकर ले चलो। सेवक लेकर आते हैं कौशल्या के महल में, महाराज दशरथ को लिटा देते हैं। बंधुओं, धीरे धीरे 6 दिन बीत चुका है। भगवान राम को गए वन में। कौशल्या बिलख पड़ती हैं, महाराज दशरथ से कहती हैं, जब से मैंने आपका साथ पाया है, सबसे ज्यादा अगर आपने प्रेम दिया है तो कैकेयी को दिया है, सम्मान दिया है तो कैकेयी को दिया है। अरे सम्मान नहीं दिया होता तो मत देना, आदर नहीं देना था तो मत देना, लेकिन कम से कम एक काम तो अच्छा किया होता। मेरे पुत्र राम को आपने वनवास देकर यह अच्छा नहीं किया। इतना सुनते ही महाराज दशरथ रोकर बिलख कर कहते हैं कि हे रानी, मैं आपको एक कथा बताता हूं जो आज तक मैंने कभी बताया ही नहीं था आपको, कि तापस अंध साप सुधियाए। तापस अंध साप सुधियाए। कौशल्य ही सब कथा सुनाए। कौशल्य ही सब कथा सुनाए। बंधुओं, पता है महाराज दशरथ आज वह कथा बता रहे हैं किसको? कौशल्या को, कि हे देवी, जब आप नहीं आई थी, मेरा विवाह नहीं हुआ था, ऐसे समय में मैं युवराज हुआ करता था। मुझे शब्द वेदी बाण चलाने का अभ्यास था। सरजू के किनारे जंगलों में छिपकर मैं सप्तवेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। एक दिन एक
साधु वेश धारण करके एक व्यक्ति घड़े में जल भर रहा था। घुड़ घुड़ की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई पशु है जो जल पी रहा है। ऐसे में मैंने बिना जाने बिना समझे उसी शब्द पर अपने बाण का संधान किया। वह बाण जाकर उसके हृदय में लग जाता है। सरजू के किनारे वह छटपटा कर कराहने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर मेरे पैर के तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर जाकर जब देखा तो वह व्यक्ति खून से लथपथ हो चुका था। मैंने पूछा कि बंधु कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम श्रवण है, परंतु आप कौन हैं? देवी मैंने बताया कि मैं दशरथ हूं, अयोध्या का राजकुमार। ऐसा सुनकर उसने निवेदन किया कि आपने जो बाण चलाया यह मेरे प्राण ले लेने में समर्थ है। एक निवेदन है, विनती है कि आप मेरा यह जो घड़ा है जल से भरकर ले जाकर मेरे माता पिता को दे दो, क्योंकि वो प्यासे बैठे हैं, पानी नहीं पाएंगे तो उनका भी प्राणांत हो जाएगा। और ऐसे में मैं न गया तो हो सकता है श्राप दे दे, आपका भी नुकसान हो जाएगा। कुछ देर उसको मैंने संभालने का प्रयास किया, लेकिन देवी वह बचा नहीं। श्रवण कुमार का प्राणांत हो जाता है। मैंने घड़े में जल भरकर ले जाकर उनके माता पिता जो कि आंख के अंधे थे, उनको ज्यों ही जल देने का प्रयास किया, तब तक जो महात्मा शांतवन था, उनकी माता ज्ञानवती, दोनों ने पूछा कि पुत्र इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें जल लाने में? मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने भाप लिया, कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं पुत्र, जल लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने कहा कि क्षत्रियो हम दशरथो ना हम पुत्रो महात्मनः। मैं तो क्षत्रिय दशरथ अयोध्या का राजकुमार हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मैं जल लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करो। तब तक वह महात्मा पूछ बैठता है कि मेरा पुत्र कहाँ है? मैंने सारी कथा बताई कि महात्मा जी मुझसे अपराध हो गया, शब्द वेदी बाण चलाने के अभ्यास में आपके पुत्र के प्राणांत हो चुके हैं। यह सुनते ही दोनों रुदन करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें मनाने का, लेकिन उस महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया। जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहा हूं, हे राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देना होगा। और उन दोनों वृद्धों ने, पति पत्नी ने तड़प कर अपने प्राण दे दिया, जल ग्रहण नहीं किया। हे देवी, वही श्राप आज मेरे साथ घटित हो रहा है, इसमें आप मुझे दोष न दो। यह कथा कौशल्या को ज्यों ही बताया, तुहार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बीनु जियत बहुत दिन भी। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना तो मैं इतना दिन जीवित रहा, मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है? यह करते हुए हा राम की रटन करने लगे। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बीरा, राव गयो सुरधाम। आज महाराज दशरथ ने अपने प्राण को त्याग दे कर दिया और भूमि पर गिर पड़े। कौशल्या चिल्लाने लगती है कि अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। एक तरफ तो पुत्र वियोग था, अब इधर तो पति वियोग भी हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धन्य रे राजन, हे दशरथ, तेरा भाग्य है। कैसा भाग्य है कि जियत राम बिनु बदनु निहारा, जियत राम बिनु बदनु निहारा, जियत राम बिनु बदनु निहारा,
जियत राम बिनु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु समारा। राम बिरह करि मरनु सवारा। जियत राम विधु बदनु निहारा। जियत राम विधो बदनु निहारा। तुम बिनु जी करि मरनु सवारा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धन्य है जीवन किसका महाराज दशरथ का। जीते जी उन्होंने भगवान राम की सेवा की, दर्शन किया, मरते समय भी उनके ही वियोग में प्राण त्याग दिया। उनका परम गति उनको मिल गई। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए बंधुओं। यही भगवान की भक्ति है, यही परम गति है। इसीलिए हम आप दुनिया को देखते हुए, झेलते हुए, फिर भी हमारी जो भक्ति है वह निरंतर हमारे सामने होनी चाहिए। जो इससे भटक जाता है समझ लीजिए उसका कल्याण नहीं है। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले। पवन चले उड़ जाना रे पगले। समय चूकी पछताना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ का डोला रे। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ का डोला रे। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ का डोला रे। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ का डोला रे। चारों तरफ से आग लगा दी। चारों तरफ से आग लगा दी। फूंक दैर जैसे हो रे। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हार जले जैसे बन की लकड़िया, ऐसे जले रे जैसे घासा। हार जले जैसे बन की लकड़िया, ऐसे जले जैसे घासा। हार जले जैसे बन की लकड़िया, ऐसे जले रे जैसे घासा। हार जले जैसे बन की लकड़िया, ऐसे जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई। कंचन जैसी काया जल गई। कोई काम न आया रे। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन को माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन
क्या धन को मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई रे। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तीन दिना तेरा भाई रे। जन्म जन्म को माता रोवे, जन्म जन्म को माता रोवे, करके आस पराई रे। क्या धन को मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धन को मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। से माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना रे। 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 कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले बंदे, ये जग आना जाना रे। क्या तो मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धन को मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ओ धन को मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या धन को मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। देखिए बंधुओं, सत्संग का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। कथा सुनने के विधि अलग है, भाव भी अलग है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कर गूढ़, किमि समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। यह कथा बहुत ही गूढ़ है, इसलिए जो इसको समझ पाया वही इसका आनंद पाया, और जिसको नहीं समझ पाया उसने केवल दोष लगाया, बाकी उसके समझ में कुछ आया नहीं। क्या समझे? भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं मुखारविंद से कहा है कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णोति यो माम अस्मरति नित्यसह, जलम भित्वा यथा पाद्यम नरका उद्धाराम्यहम्। जो व्यक्ति हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण नित्य प्रतिशः मेरा स्मरण करता है, मेरे नाम का जप करता है, तो जैसे कमल का बीज तालाब में पड़ा रहता है, वर्षा ऋतु के बाद जब तालाब भर जाती है तब वह अंदर से चीरते हुए ऊपर आकर खिलता है। तो जलम भित्वा यथा पाद्यम, उसी तरीके से मैं इस संसार के जीव को निकालकर परम गति नरका उद्धाराम में हम कर देता हूँ, अर्थात नरकों से उसे का उद्धार करके उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसीलिए हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान का नाम लें, किस प्रकार से भगवान को भजें। दुनिया में बहुत से लोग हैं, न एक जैसी शकल है, न एक जैसी अकल है, न एक जैसा धन है, न एक जैसी संपदा है, न एक जैसी विद्या, न एक जैसे गुण, कुछ भी एक जैसा नहीं है। अब मन में भाव आया कि जो जितना चढ़ाया था वह उतना पाया। हम आपका जगह नहीं ले सकते, इतना बंधन है, और आप हमारा जगह नहीं ले सकते। क्यों? है तो हर प्राणी मानव,
हर के पास बुद्धि विवेक सब कुछ होते हुए भी क्यों सब समान रूप से नहीं है? क्योंकि अपने अपने पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन लोग पाते हैं। लेकिन सबका जीवन अपना अपना अपने अपने विषय में होता है। एक महोदय गए न्योता खाने, पूड़ी इतना खा लिए कि आकर खटिया पे गिरे धराम से। तो पत्नी महोदया ने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। तो उन्होंने कहा कि अलमारी में एक हाजमोला की टिकिया है, लेकर खाओ, पच जाएगा। कहे नालायक, जब टिकिया खाने की जगह हो तो 2 कचौड़ी और न मार के आई थी। यानी कि इतना खाते हैं कि टिकियों की जगह नहीं छोड़ते। भगवान इस काम है। अब एक महोदय गए निमंत्रण खाने, तो यजमान महोदया ने पूछा कि महाराज दूध ले आए कि दही? तो बिगड़ गए कि भगवान तुमको 2 कटोरा नहीं दिए हैं, अरे 2 ले आओ। तो दहियवा तुरंत ही पी गए। इसके बाद दूध पड़ा था तो कहे नहीं खा ले रहे, हमा पूड़ी सूड़ी डाल के कुछ डाल दे भी की। तो 40 पूड़ी रगड़ डाली। कहन महाराज बस करी। कहन अबे हम कब रोके हैं, रगड़त रहा, जब हमें रोके को तो रोक दे। तो मतलब ही कि अबे बीचे नहीं आए, खाते रहे। तो अन्न के दुश्मन। इसी तरीके से भोजन में कितने अक्षर हैं? 3। और भजन में कितने अक्षर हैं? 3। तो फिर अंतर क्या है? भोजन में मात्रा लगी है, लिमिट के अंदर वो की मात्रा लगी है। कहने का मतलब मात्रा के अंदर, लिमिट के अंदर भोजन करिए। लेकिन हम वो सब ऐसे ही करते हैं। सवेरे बेड टी से शुरू होगा, आने दो, जो भी आ रहा है आते रहेंगे, खाते रहेंगे, पचाते रहेंगे। और जब धुआं ही ना आएगा टैबलेट ले लेंगे। तो जितने पेट बढ़ता है उतने गटई बढ़ती है, सब पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। तो कहने का एक ही विषय होता है, उतना ही खाइए जितना पचता जाए, शरीर को भी आराम मिले। लेकिन भोजन में तो मात्रा लगी है बंधु, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो भजन कितना करें? चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते केवल भजन करिए, कीर्तन करिए। अब वहाँ किसी से पूछे हम आप कि भैया कब भजन भय पूजा पाठ? अरे महाराज फुर्सत कहाँ बा, भजन बे फुर्सत ना इन्हें, न्योता मिल जाए विंध्याचल तो जाए बे तैयार हैं। अब एक जगह झगड़ा हो रही थी, 2 माताएं आपस में झगड़ा कर रही हैं। हे हो अब तो बहुत सुधार हो गया है, अब माताएं उतना झगड़ा नहीं करती, शिक्षा का प्रभाव है। पहले जब झगड़ा हो, एक माता इतना ज्यादा बिगड़ गई कि तो एक महोदय पूछे भैया एकर का मतलब बा? तो हमने कहा कि एकर मतलब ही हो गई, अपने हिसाब से परमाण बम दाग दीहिन, ब्रह्मा की हियास तोहार कुंडली फाड़ दीहिन। अब जय दिन जिया था भगवान के कृपा ही समझे। फुर्सत, इतना क्रोध, इतना आवेश। अच्छा इतना क्रोध करके फायदवा का है? कुछ बिगड़ा किसी का? बिना मतलब के गच 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 गच। तो कहने का मतलब काम क्रोध मद लोभ सब मर्यादा के अंदर, इससे अधिक होगा तो केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा। एक महात्मा जी पढ़े लिखे नहीं थे, चंदन उन्नन बढ़िया लगाए एकदम पीला उला पहनते थे। तो जो आता था पूछता कि महाराज आज कौन तिथि हवई? तो सोचे क्या करे, तो एक पंडित जी से व्यवहार बनाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए 30 लकड़ी ले ले, एक किनारे इसको खड़ा कर दो। अब रोज सुबेरे उठा करो तो एक लकड़ी उधर कर दिया करो, आज प्रथमा, कल द्वितीया, तृतीया, ऐसे रोज सरकाते जाओ। 30 दिन में आपकी तिथि बराबर रहेगी जुआड़ से। अब जो आवे पूछे कि भैया आज कौन तिथि? आप पंडित जी बतावें कि आज एकादशी है। हा एकादशी बढ़िया है। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी लीप रही थी, सारी लकड़ी एक हो रही समथर। तब तक एक जने आए गए, आज कौन तिथि आ? तो जब गए अंदर देखे, पंचांग देखे आए, कुल लकड़ी एक जगह। तो कहन आज सरमेटुआ तिथि है, जवन मन में आओ तवन करे। अंदजुआ का काम गड़बड़ा ही हो जाता है, इसलिए सरमेटुआ काम अच्छा नहीं है।
तो जो भी करो जान कर करो, मान कर करो, पहचान कर करो, लेकिन हर आदमी अपना ही काम बनाना चाहता है, इसलिए संयम से। अब एक महोदय को पढ़ा कि चले गुरु मंत्र ले ले, तो उनका नाम था भगवान दास। तो भगवान दास ने सोचा कि हम मंत्र नहीं लिए ऐसे ही मर जाएंगे तो हमको परम गति नहीं मिलेगी, कम से कम कान फुकवा ले। जाकर पत्नी से कहे कि तैयार हो जाओ, चलो हम आप मंत्र ले लें। पत्नी ने कहा कि ऐसा है कि घर में खर्चा कम है, बिना मतलब के दुई जाए विदाई दी परे गुरु जी के, अरे जा मंत्र ले जौन बताई हमें बताई दिया, दोनों जने जपब एक ही पैसा में सरमेटुआ काम चल दे। कहन बुद्धिमान हो तू। चले गए गुरुजी से कहा कि गुरुजी मंत्र दे दे, तो गुरुजी कहन कि पत्नी महोदया के ना लिया। कहन उन्होंने कहा कि खर्चा बर्चा के कमी, गुरुजी जौन हो बताए मंत्रवा तो हम अपन बताए दे। तो गुरुजी बताएन ओम रंग रामाय नमः। कहन इतना टेढ़ मंत्र मत बतावा, हमारा दिमाग खराब हो जाए, बिसर जाब, पैसा फिर डांड चला जाए, आराम से कौनो सरल नाम बतावा। तो कहन सरल नाम में अगर आपके जाने के बा तू भगवान भगवान जप। कहन एकदम फिट बा, ये हमारे अनुरूप बा, हमार नाम तो बिसरत अपन याद कैलियो करो। तो भगवान 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 जपत भैया चलाएन घरे। तो पत्नी ने नहाय धोए के तब पूछा कि मंत्रवा का बताएन। कहन कि मंत्र बताएन भगवान भगवान जप। कहन अब एका हम कैसे जपी, तो तुहार नाम बा, अब भाई आपके नाम हम कैसे लें। तो कहन रुका विचार करी कि कैसे का हो, तो दिमाग लगाएन। कहन हे सुना तू जवन कहा तू बउग बाबू एकदम फिट बउग बाबू माने हम माने भगवान, तो एक कई में चले थे राम कहानी। इस तरह से जीवन को हम यापन न करें, कम से कम जो करें साथ संगत करें, अच्छा काम करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए हमारे आचार्य जी के द्वारा जो झांकी सजाई गई है उसका आनंद लें, और इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण हो नारायण स्वामी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय हो भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
राम कथा के परम रसिक भगवान शिव के त्रिशूल में विराजमान काशी नगरी। काशी नगरी में बहने जा रही है श्री राम कथा की अमृत धारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। दिनांक 11 मार्च से 19 मार्च प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक। कथा व्यास भागवताचार्य श्री आशीष भट्ट जी महाराज, जिनका आगमन होगा देवभूमि उत्तराखंड श्री केदारनाथ धाम से। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्व कल्याण के हितार्थ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 से 31 मार्च। जिया तेरी मुरली मधु मोहने गई जिया तेरी मुरली मधु। कथा व्यास श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी, और मेरे मोहन की नजरों से पीकर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कथा स्थल शिव मंदिर A6 ब्लॉक, पश्चिम बिहार, दिल्ली 63। प्रेम बांधता नहीं है साहब, प्रेम तो बंधता है। निवेदक नई मुस्कान एवं A6 महिला मंडल। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।